नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के एक बेहतरीन टूल के बारे में जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम जनरली तब करते हैं ताकि जो हमारे डेटा में हम जो एंट्री कर रहे हैं वो उसकी गलतियों से बचने के लिए। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त योगेश सराठे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का वीडियो। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जिस सेल में हम अपने डेटा को डाल रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल है। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट डाल रहे हैं तो टेक्स्ट ही हो और यदि वर्ड्स डाल रहे हैं तो वर्ड्स ही हो। ठीक है, वो किस तरह काम करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यू से। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं? तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लगाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे जाएंगे डेटा पे जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिस्ट पे सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट तैयार है। तो मेरे पास में एक लिस्ट तैयार है तो लिस्ट का मैं सोर्स यहाँ पे इसको दे देता हूँ और ये अपना लिस्ट के सोर्स को सेलेक्ट करता है और उसके बाद में मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो अब मैं यहाँ पे वही एंट्री कर पाऊँगा जो मैंने यहाँ पहले से तय की रखी है। उससे ज़्यादा मैं एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसका भी एक अपना एक ड्रॉबैक होता है। वो ड्रॉबैक क्या है कि मालूम मैं यहाँ से अपनी लिस्ट से वो डेटा को हटा देता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो लिस्ट से ऑलरेडी बनी हुई है वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। उसको दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से अपने डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ पे मैनुअली मैं टाइप करता हूँ। मैनुअली कैसे टाइप करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा मैं MP। इस तरह से मैं टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद में से मैं सिंपली और उसके बाद में मैं जैसा चाहूँ अपने डेटा को एंट्री कर सकता हूँ और वो फिर वो चेंज नहीं होगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं मुझे नाम लिखना है। नाम में वो भी मुझे 3 कैरेक्टर लिखना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लिखना है। तो मैं क्या करना है वाला हूँ, यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट करवाऊँगा और फिर से डेटा पे जाऊँगा। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है और डेटा वैलिडेशन में मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ में सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए। और इसके बाद में लेस देन और इक्वल टू मैं यहाँ पे 3 को लिखूँगा और यहाँ पे उसे कर दूँगा ओके। तो मुझे यहाँ पे अब जो भी मैं नाम लिखूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ मैं 3 कैरेक्टर इजीली लिख लूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा यदि मैं नाम लिखता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, एरर जनरेट करके देगा और बोलेगा कि आप अपना जो नाम है वो फिर से एंट्री करें, वो भी सही, वो 3 कैरेक्टर में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमारे कितने कैरेक्टर के होते हैं? वो होते हैं 10 कैरेक्टर के। तो हम क्या करेंगे, 10 डिजिट जो है हमें यहाँ पे एंट्री करवाना और उससे ज़्यादा एंट्री नहीं करवाना ताकि मेरे जो बार बार मुझे गलती होने के चांसेस है वो कम हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, तो एरिया को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा पे जाना है, फिर वापस वही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाना है क्या, टेक्स्ट लेंथ में। टेक्स्ट लेंथ में जाने के बाद इक्वल टू यहाँ पे 10 मैं सेलेक्ट करता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक एरर अलर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, वो भी मैं अपने हिसाब से। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रॉन्ग नंबर लिखा और यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर और इसे कर दूँगा सिंपली मैं ओके। अब यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ड हो गए तो एकदम एग्जैक्ट ले लिया, कोई गलती नहीं किया। ठीक है, अब सामने वाले ने मान लीजिए 88 ये सब लिखा और उसके बाद में इसको एंटर किया तो मैंने एरर मैसेज क्या बनाया था, प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर। तो ये देखिए बस मैं इस तरह से शो कर दिया। अब इसे रिट्राई करना तो रिट्राई करिए और अपना डेटा को सही कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एज वाले कॉलम की। तो एज कॉलम में मैं क्या है, जनरली मैं 20 से 60 वाली एंट्री करना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं एंट्री कम मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा अपने डेटा में, तो पहले एरिया को सेलेक्ट करना है, डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में क्या करूँगा, मैं एक होल नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद में बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक जो रेंज हमारी क्या है 20 से 60, और 20 से 60 में आने के बाद में इसे करना ओके। तो अब यहाँ पे जो भी मैं एज लिखूँगा, 20 लिखा या 25 लिखा, वो सही आ गया। और देखिए 61 लिखता है तो भी वो एक एरर मैसेज जनरेट करेगा कुछ इस तरह से। तो हम अपने डेटा को अपने सेल में अपने हिसाब से एंट्री करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग डेट की। तो ज्वाइनिंग डेट में मैं वो डेट सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ जो इस महीने या 3 महीने के अंदर में आए हुए होंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा को सेलेक्ट करवाना है जहाँ पे मुझे चाहिए है, यहाँ डेटा पे जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और उसके बाद में यहाँ पे मैं डेट को सेलेक्ट करना है। करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट किए, अब बिटवीन पूछा, यानी कि हमारी ऑलरेडी रेंज हमने फिक्स करके रखे हुए। तो क्या कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे अपना डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ 01012025, ठीक है। और वो 3 महीने के अंदर आएंगे, तो यानी कि 31 मार्च 2025 इससे तक का मुझे डेटा एंट्री करवाना है कि यहाँ पे वो अपनी जॉइनिंग डेट यहाँ पे डाल दें। और उसे कर दूँगा ओके। तो इस तरह से वो अपना डेट यहाँ पे लिखिएगा और एंट्री करेगा। मान लीजिए यहाँ पे वो 2024 भी करता है तो भी वो एरर मैसेज जनरेट करके देगा कि आप गलती कर रहे हैं, इसे सुधार लीजिए, ठीक है। अब सुधारने के लिए सुधारेगा, दोबारा रिट्राई करेगा और यहाँ पे एंट्री करेगा। और यही आपको एरर को आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में वापस जाना है। यहाँ पे एरर अलर्ट है तो उस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अपने हिसाब से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, थोड़ा कार्टूनी लिख देते हैं। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं डेट, और यहाँ पे लिख देते हैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कुछ कार्टूनी, भैया थोड़ा ठीक तो लिखो। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे करने वाले हैं क्या, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अब एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे 04 कर दिया या 5 कर दिया, 2025 किया और ओके किया, तो क्या लिखा आया, तो इस तरह से एक मैसेज जनरेट करके देगा। और लिखा आएगा क्या, भैया थोड़ा ठीक तो लिखो। तो भैया को ठीक तो लिखना ही पड़ेगा, फिर ट्राई करेंगे भैया जी और फिर से इसको सही लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपने डेटा को यूज़ करते हैं और अपने डेटा को हम सही करके लिख सकते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से हम अपने डेटा को एक प्रोफेशनली कैसे मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।